पता है पापा, इंसान इतना खुश ना दो ही चीजों की वजह से होता। या तो वो सच में इतने खुश हैं, या तो फिर उनकी मुस्कान के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं डीसी सर के केस में कौन सी बात सही है। मुझे पता है, पहली बात सही है। मुझे बाहर जाना है, मैं तैयार होता हूँ। ओके। आई होप जैसा आप सोच रहे हो पापा वही सही है। कैफे बंद हो गया, कल आना। तुम्हारा सैंडविच खाने नहीं आया हूं, तुम्हारा फायदा कराने आया हूं। ये लो, थैंक यू बाद में बोल देना, पहले पैसे रख लो। मैं कुछ समझा नहीं है, और ये इतने सारे पैसे। समझे नहीं? क्या है ना, थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी तुम्हारे कैफे में, तुमने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया था, उसका नाम था आरंभी। कुछ याद आया? हाँ, आई थी आरंभी नाम बताया था। तो अब ना उन आरंभी मैडम को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी चाहिए, जो तुम मुझे देने वाले हो। क्या है ना, तुम हो थोड़े जिद्दी और अक्खर टाइप के, वो खुद यहाँ पे आती तो तुम उसे फुटेज देते नहीं, इसलिए उसने मुझे भेजा ये पैसे लेके। इसे चुपचाप पैसे लो और फुटेज दे दो। तो ऐसे यार हैं कौन उनके? मैं उनका मैनेजर हूं। उनका जो काम होता है ना, उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। असिस्टेंट? शक्ल से तो लग नहीं रहे असिस्टेंट। कमाल कर रहे हो यार, ऐसे शक्ल देखे लोग ही ऐसे डिसाइड करते हो? छी यार, नॉट कूल। तुम ना शक्ल से एकदम सीरिया की हीरो टाइप लगते हो यार। मुझे लगता है इस कैफे में लोग सैंडविच, कॉफी ये सब के लिए नहीं आते हैं, तुम्हें खाने आते हैं। I mean, तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हारे इस चेहरे को देखने आते हैं। बस क्या सर, लेकिन क्या है ना, मैं आपको फुटेज वापस देने वाला नहीं। एक बार दे चुका हूँ, है ना। अब कॉपी चाहिए, फिर से चाहिए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। नहीं हो रही है तुम? नहीं। कोई बात नहीं, जब पुलिस आएगी तो हजम हो जाएगी। क्या है ना, सीसीटीवी फुटेज में एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। अगर तुम मुझे फुटेज नहीं दोगे तो थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे आएगी, तुम्हारे से पूछताछ करेगी, डंडे वंडे भी मार सकती है। उसके बाद तुम उन्हें फुटेज दोगे और तुम्हें पैसे तो मिलेंगे नहीं, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। पर हाँ, अगर तुम मुझे फुटेज दे दोगे तो फायदा ही फायदा है। फुटेज देके सिर्फ तुम्हारा फायदा नहीं होगा, तुम्हारे इस कैफे का भी फायदा होगा। तुम्हारा ये जो कैफे है ना, इसको बहुत पॉपुलर कर दूंगा मैं। सोशल मीडिया पे डालूंगा कि तुम और तुम्हारे कैफे की वजह से क्राइम सॉल्व हुआ है। सोचो कहां से कहां चले जाएगा तुम्हारा कैफे। और मैं कैसे मान लूं कि तुम ये जो फुटेज है वो पक्का उस मैडम के लिए ले जा रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम उनके लिए काम करते हो? अब उसके चेहरे का शर्ट पहन के घूम हुआ है। माँ ये कपड़े कहाँ, क्या हुआ? फिर से टूट गई? हाँ, क्या करें अब। अच्छा तो वो सबूत जुटाने में लगी थी ना, क्या हुआ उसका आगे? कोशिश चल रही है, लेकिन आप भी थोड़ी कोशिश कर लो। किस बात की? सबका ध्यान रखती हो, मेरी इतनी फिक्र करती हो, पापा की इतनी टेंशन लेती हो, आस पड़ोस रिश्तेदार सबकी चिंता होती है आपको, लेकिन बस अपना ही ध्यान नहीं रखती हो। ये नहीं कि एक अच्छी चप्पल ले लो जो कंफर्टेबल हो, जिससे पैर ना दुखे, जो टूटे ना। 1 महीने में तीसरी बार टूट रही है चप्पल। हाँ, अब क्या करें, चप्पल देख के तो नहीं पता चल सकता ना कौन सी ज्यादा चलेगी, कौन सी कब टूटेगी। अरे तो आप ये वाली चप्पल ले लो ना, कितनी सुंदर है, कोल्हापुरी चप्पल है मेरी। और इसमें क्वालिटी का फर्क देखो माँ, देखो हैंड क्राफ्टेड है और कितनी सुंदर भी दिख रही है। और आपको पता है जीआई टैग भी है, क्वालिटी की वजह से बेस्ट क्वालिटी है, टूटेगी नहीं। जीआई टैग मतलब हमारे देश के कारीगर बड़ी मेहनत से, प्यार से, ईमानदारी से इसे बनाते हैं। लग तो बाकी सबसे अलग रही है ना? हाँ। और आपको पता है माँ, बाकी ये सारी चप्पलों में ना वो सिंथेटिक नील का यूज होता है, लेकिन ये कोल्हापुरी चप्पल में हमारे जो कारीगर होते हैं हाथ से टुकड़े काट काट के उसे पीस बाय पीस स्टिच करते हैं। और आपको पता है ये 100% जेन्युइन वेजिटेबल टैन लेदर से बनती है। तो
उससे क्या होता है ना कि आपके पैर में ना इतनी कंफर्टेबली फिट हो जाती है और आपके पैर का शेप ले लेती है। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत स्पेशल है, इसीलिए जीआई टैग सर्टिफाइड है। अच्छा, दिखा तो। सच में बहुत सुंदर है, पर कहाँ से खरीद सकते हैं इसे? मैं मंगवा दूंगी ना आपके लिए। मैं यही वाली दे देती, लेकिन ये साइज डिफरेंट है। छोड़, तुझे पहले ही इतने सारे काम हैं, मैं तुझे और कामों में उलझाना नहीं चाहती। अपनों के लिए काम करने में इंसान उलझता नहीं है, सुलझता है। ठीक है, फिर मंगवा दे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को उसके अपनों से जल्दी मिला दे। ला, ये कपड़े मैं रख देती हूँ। बस एक बार वो वीडियो मिल जाए, पता चल जाए किसने दी थी पुलिस को वो पेन ड्राइव, फिर मुझे मेरे विहान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक मेरे बच्चे का ख्याल रखना पापा, उसके साथ रहना प्लीज। मन अजीब सा क्यों हो रहा है? विहान ठीक तो है ना? हेलो, दिस इज डॉक्टर राज टंडन। फिलहाल एक सर्जरी में बिजी हूँ, आपको कॉल बैक करूंगा। थैंक यू। राज का फोन तो ऑटो जनरेटेड वॉइसमेल पे जा रहा है। क्या करूं? सर्जरी के बाद ही कॉल कर पाएगा। विहान से बात करनी है। विश्वास को तो कॉल करके कोई फायदा नहीं। विहान के लिए मेरी चिंता वो कभी नहीं समझेगा। मोस्टली तो उठाएगा भी नहीं मेरा फोन, अवंतिका के साथ ही होगा। मम्मी जी अब किसी और को भी फोन किया तो विहान से मेरी बात नहीं कराएंगे वो लोग। पापा प्लीज प्लीज मेरे विहान का ख्याल रखना। डीसी सर, हाँ पहले भी विहान का वीडियो भेजा था उन्होंने मुझे, उनसे हेल्प लेती हूँ। बेचारा छोटा बच्चा माँ के बिना रहना पड़ रहा है, कितना दिल दुखता रहेगा ना इसका। जल्दी वापस आ जाओ आरंभी दीदी, आपके बिना तो मेरा भी दिल दुखता है। विहान सो रहा है। सौंदर्या जी सौंदर्या, मैं डॉक्टर साहब, हरी भाई साहब और नदिरा के साथ में बाहर जा रही हूँ। पर आरंभी को पता चल गया कि मैं और डॉक्टर साहब घर पे नहीं हैं, तो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा, समझी? जी। इसीलिए उसे फोन मत करना। पता चला मुंह उठा के चली गई हमारे पीछे विहान से मिलने के लिए, समझी? जी। ध्यान रखो, सोने दो उसे। एक काम करता हूँ, मैं घर से भाग जाता हूँ, नानू नानी के घर पे जाके मम्मा से मिल लेता हूँ।
मम्मा मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। लो, आरंभी मैडम का ही फोन आ गया है। हैप्पी, बोल देता हूँ तुम फुटेज देने के लिए तैयार नहीं हो। जी मैडम। हेलो डीसी सर, वो एक्चुअली मुझे आपसे एक मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सॉरी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। बताइए ना, क्या सेवा करूं आपकी? आप मुझे मैडम क्यों बोल रहे हैं? हाँ, आपको मैडम थोड़ा, आपको तो डॉक्टर मैडम बोलना चाहिए। आप डॉक्टर भी तो है ना? उनका मजाक ही चलता रहता है हमेशा। डीसी सर, वो एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम था। मुझे विहान से बात करनी थी। आप प्लीज मेरी उससे बात करा सकते हैं? जी जी 100% मैडम, मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकता हूँ। आपका ये हुक्म ही सराखों पर। जैसे ही घर पहुंचूंगा ना, आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। ओके थैंक यू। हाँ, बस फुटेज के लिए वेट कर रहा हूँ मैडम। ये फुटेज देने ही वाले हैं मुझे। बाय। ठीक है, मैं फुटेज लेके आता हूँ। तब तक आपके लिए एक सैंडविच भी बोल देता हूँ। बिल्कुल। कुलदीप, राज ने जिस दोस्त को फुटेज क्लीन करने दी है उसके ऑफिस के बाहर आके मिल मुझे, और 5 पिज्जास लेकर आना एक्स्ट्रा चीज, और एक ग्रीटिंग कार्ड भी आई लव यू वाला। ले लीजिए फुटेज और सैंडविच भी बस खा लेना। मम्मा के पास जाने के लिए थोड़ा मनी भी तो चाहिए होगा ना? पास कैसी थी? शायद सपना देखा हो।
आज घर में कोई नहीं है। It's just us. Let's celebrate. Just us. Listen, विहान सो रहा है। बीच में मैं विहान को चेक करने जा रहा हूँ बोल के मेरा मूड मत ब्रेक कर देना प्लीज। I'm all yours, baby. विहान के पास सौंदर्य है ना, उसका ध्यान रखने के लिए। और मेरे को लगता है कि विहान को उसकी मम्मा चाहिए। That's that nonsense. एक दो दिन में बच्चे भूल जाते हैं। एक केयरटेकर अरेंज करता हूँ। Life sorted. No R&B today. Just us. Okay. Boss. तुम कमर में चलो, मैं पानी लेकर आता। मुश्किल से हाथ आए हो आज। मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगे तुम। मैं भी चलूंगी। कोई आवाज सुनी तुमने? What? बेब, कोई नहीं है यार। तुम्हारी बीवी है जो रात भर उल्लुओं की तरह घर में घूमती रहती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर अब तो वो यहाँ नहीं है ना। पर आरंभी को लग रहा है कि वो हर बार की तरह कुछ ना कुछ करके इस बार भी घर वापस आ जाएगी। बट नो, नॉट दिस टाइम। इस बार नहीं। इस बार वो अकेली हारेगी और हम दोनों जीतेंगे। अब बस हो गया आरंभी। लेट्स गो। मम्मा, डेंजर दादी कह रही थी कि आप घर में नहीं आ सकती, पर आपका सुपर भाई तो आपके पास आ सकता है ना। मम्मा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे आपके पास से आना है। मम्मा ने बोला था विहान, अंधेरे से कभी डरना नहीं। कब घर पहुंचेंगे डीसी सर? कब बात कराएंगे विहान से? अभी तक तो सो भी गया होगा वो। कोई वीडियो फोटो कुछ भी नहीं भेजा है। जब तक उसका चेहरा नहीं देख लूंगी ना, तब तक चैन भी नहीं पड़ेगा मुझे। एक बार और कॉल करके देख। आरंभी, उन्होंने कहा था घर पहुंच के बात कराएंगे। घर नहीं पहुंचे होंगे अभी तक, मतलब किसी जरूरी काम में बिजी होंगे। बार बार डिस्टर्ब मत कर। पता नहीं पप्पा, यह अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे विहान किसी नहीं, मैं विहान के पास नहीं हूँ, इसीलिए शायद ये सब ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक बार बात कर लूंगी ना उससे तो सब ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है पप्पा, आप मेरे बच्चे के साथ आप हमेशा उसका साथ देंगे, हमेशा।